हम क्यों नहीं हारिस रऊफ के साथ गए? जाना चाहिए। सेकंड ओवर क्यों नहीं किया हमने हारिस रऊफ? बिल्कुल जाना चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूं भाई, जहां पे बॉल आपका ब्रेक ही नहीं हो रहा, ठीक है, जहां पे आपका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, आप सेकंड ओवर स्पिनर के साथ चले गए, सेकंड ओवर आप स्पिनर के साथ चले गए, तो भाई आप चांस लो ना, नया बॉल का कुछ तो चांस लो। हारिस रऊफ को आपने खिलाया, कुछ तो चांस लो। बाय द वे 20-21 गेंदों पे हाफ सेंचुरी मार दी है। प्लीज मुझे बताइएगा गेंदें कितनी ली हैं अभिषेक शर्मा ने, और फुल भरमबाजियां और सारी चीजें 21 गेंदों पे। If you giving other team Faisal the chance to throw themselves the way they are throwing, तो भाई they are doing the same. हमारे पास go to bowler नहीं है, हमारे पास बहुत गलतियां की हैं। देखिए तनवीर भाई, एक और चीज ये थी, मुझे नहीं समझ आई, रनिंग बिटवीन द विकेट वाज पैथेटिक हमारी तरफ से, स्ट्राइक रोटेशन वाज पैथेटिक टुडे हमारी तरफ से। नहीं, स्ट्राइक रोटेशन की आप बात कर रहे हो ना, लेकिन पुराना मसला है तो भाई स्ट्राइक रोटेशन पुराने तो बहुत सारे मैच अगर हम खेलना बंद कर देते हैं। अगर हम स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे हैं, अगर सलमान आगा से भागा नहीं जा रहा सही तरीके से, ठीक है ना, तो भाई आप जो बैट्समैन भेज रहे थे। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगी, मुझे बॉलिंग का प्लान नजर नहीं आ रहा। पहली बॉल से हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी आते ही उन्होंने बाउंस करने की कोशिश की और वो दिया मिला के उसने छक्का, विच मींस जब इतना अच्छा पिच है, जब आपने उस पर इतना रन किया तो भाई अगले के भी अच्छा ही बॉल आएगा ना। आप लकी थे कि यू गॉट द चांस टू रीड द विकेट एंड देन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपने अगली बाकी सारी 5 गेंदें बड़ी अच्छी की और अच्छी करने के बाद आपको अच्छा परचेज मिला। तो भाई ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त 89 रन हो चुके हैं। मैच तो उन्होंने खत्म कर दिया, मैच खत्म हो चुका है। ये जवाब दे रहे हैं, एक मैं बात बोलूं, खत्म कर दिया। उसकी वजह बताऊं मैं क्या? आप देखें, आपने 172 एक रिस्पेक्टेबल टोटल किया था। आप ये कुछ भी कहें, ये कतई तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि 172 पे वन साइडेड मैच होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वन साइडेड तो नहीं होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो वन साइडेड हो रहा है, वही आपसे कह रहा हूं ना। वेरी फर्स्ट बॉल, आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में 10-15 बॉलें बाहर करके आपका जो दूसरा बॉल था वो आपका पहला बॉल होना चाहिए था, ठीक है। आप पहला बॉल पीछे कर रहे हो, वो भी ऐसा पीछे नहीं, और स्क्वायर फाइन लेग ऊपर लेके ऊपर लिया हुआ और आपने लेग पे पीछे किया। आपने वो जो वेरी फर्स्ट बॉल पे किया जिसपे इंडिया 172 चेस करने आ रहा था, अभी तो बॉल गीला नहीं हुआ। अगर मैं कह दूं कि यार ग्रिप नहीं हो रहा, बॉल नहीं हो रहा, वो इश्यू भी नहीं आ रहा। तो आप की बॉलिंग इस वक्त एक्सपोज हो रही है पूरी तरह। एक्चुअली अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे कि क्यों ऑलरेडी जो है माइंड प्रिपेयर तो होना शुरू हो गया है साथ। आई थिंक अब जरा इस्लामाबाद चलते, I8 पे मौजूद है अली शेर, उनसे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ इधर कराची में तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, लोग परेशान हो गए हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि 170 पर शायद कुछ फाइट पुट हो जाएगी हमारे बॉलर्स की जानिब से, ऐसा हुआ नहीं। क्या माहौल है उधर? जी बिल्कुल, जब मैच का आगाज हुआ था और ख़ासतौर पे इंडिया नवाजी करते हुए, फेवरेटिज्म करते हुए जिस तरह से फ़खर जमान का आउट दिया गया, तो उस वक्त यहाँ पे हमने शायकीन में खासा गुस्सा देखा था कि एक बार फिर जो है इंडिया को कामयाब करवाने के लिए एम्पायर को साथ मिलाया गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब चौके छक्के पाकिस्तान के बैट्समैनों ने लगाना शुरू किए तो माहौल बदल गया। यहाँ पे ढोल नाचना, मैं चाहूंगा हम दोबारा अली शेर पे जाएं। अली शेर जरा दिखाएं, क्योंकि शुभमन गिल को बोल्ड किया है राणा फहीम अशरफ ने, तो क्या इस वक्त वहां पे माहौल है, प्लीज दिखाइए। बन गया तो काफी लोग जो है वो खुश थे उस सारी सिचुएशन पे। तो उस सारी सूरत हाल के बाद अब जब भारत की बारी आई है बैटिंग करने की, और स्कोर जो है वो बड़ी इजीली आधे तकरीबन जो ओवर्स हैं उनमें वो बड़ी ही कंफर्टेबल। अरे अली शेर जरा अपने कैमरामैन को बोले कि जरा कैमरा आपकी तरफ पीछे लोगों की तरफ दिखाए। पीछे राणा फहीम अशरफ ने बोल्ड कर दिया है, लोग थोड़ा खुश हुए थोड़ा खुश हुए। प्लीज बताइए और दिखाइए भी। I think we'll have to take it. अली को आवाज नहीं आ रही होगी, जितना शोर हुआ होगा he won't be able to। बहुत शुक्रिया अली। स्टेडियम में बट एक्चुअली पीछे बहुत शोर है, अली शेर स्टेडियम में मौजूद है। एक्चुअली शोर हो रहा था तो आई जस्ट फेल्ट कि शायद उसको आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द डिटेल्स। अच्छा भाई, पहली विकेट गिर गई है, तो नहीं हार रहे हम पहली विकेट गिर गई है। एक और चीज आपने नोट नहीं की, सेलिब्रेशन। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर कौन? नवाज, मोहम्मद नवाज। 10 में अभी तक कोई ओवर नहीं आया। देखें, अच्छा, आप बताएं, बात सारी ये है कि जो तनवीर ने स्टार्ट में बात की थी, ये देखें साइम अयूब जो है वो कतई तौर पे आपका मतलब अगर गो टू बॉलर, ये वही वाली बात है कि अगर साइम अयूब से नया बॉल कराना है तो हाथ में ला ले, ठीक है। भाई आप नया बॉल, आप जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, आपने हारिस रऊफ को खिलाया तो वो नहीं करता।
फहीम अशरफ नया बॉल इस जगह हमने शिवम दुबे को देखा, उसका बॉल फंस के आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा उसे मार लग गया, लेकिन फहीम का थोड़ा सा सीम होता है जो अभी भी हुआ, तो वो नए बॉल से और बेहतर करता। वो अगर आपने चांस लेना, गिल का जो हैमस्ट्रिंग भी पुल हुआ है या नहीं, उससे नहीं, बॉल बहुत अच्छा हुआ है। देखिए जो बॉल अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा बॉल हुआ है, वो बीच में से गैप बना है। आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कट होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने कल का मैच देखा। यस, किसका मैच था? श्रीलंका बांग्लादेश। किसने वहां परफॉर्म किया? फास्ट बॉलर्स ने, बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है, कहाँ मैच था? यही था भाई। जिन पिचेस के ऊपर आपका बॉल ब्रेक नहीं होता ना, वहां पे स्पिनर की मार ही मार है, वहां पे स्पिनर्स की मार ही मार है। यस, ठीक है, वहां पे आपके चलते हैं फास्ट बॉलर्स, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को हिट मारना इतना इजी नहीं होता। वो स्लो वन वेरिएशन के साथ भी करते तो इतनी आसानी हिट नहीं लगती। हमारे स्पिनर्स की इस वजह से बहुत मार लगी। अभी जो मेन वर्ल्ड क्लास स्पिनर अभी तक आया ही नहीं, हमारा नवाज। ठीक है, उसके अलावा जिसने भी बॉलिंग की है, ठीक है, वो इस वजह से भी आपके बॉलर्स की लाइन खराब हो जाती है, कभी आगे गिर जाती, कभी पीछे, क्योंकि उनको ये समझ आ जाती है कि भाई ये तो सेंटर में भी बॉल कर रहे हैं, इतना ब्रेक ही नहीं हो रहा बॉल जी। तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि बैट्समैन आगे निकलेगा, पीछे जाएगा, क्या होगा, उसमें फिर आपकी लाइन खराब होती है। फैसल को रन आउट भी होना चाहिए था, कैश तो नया बॉल जो है ना, नया बॉल, ये गलती की है। दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था। आप हारिस रऊफ के साथ जाते भाई। मुझे एक बात में, मैंने तो एक चीज यही सीखी है क्रिकेट में, जब आपने दूसरी टीम को क्या कहते हैं जल्दी आउट करना होता है ना, तो आप पेसर लगाते हैं सर्किल में। बाउंसर भी, अब हारिस रऊफ नया बॉल करता ना, कहीं ना कहीं वो जाता बाउंसर पे भी, क्योंकि उसको ये तो पता ना मेरी स्पीड है, वो बाउंसर पे जाता, लग जाता छक्का, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर 90-1 पे बॉल जाता, 145 प्लस पे जाता, तो बैट्समैन हिलता है जरा थोड़ा। बिल्कुल सही है ना, टॉप एज लगता, कुछ भी हो सकता था। तो आपने वो चांस ही नहीं लिया। और हमने जिस तरह बात कर रहे थे कि सर्किल बहुत क्रूशल है, अगर आपने सर्किल में 2 से 3 विकेट्स ले ली तो मैच फंसेगा। अभी फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, वो पाकिस्तान बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगता मैच जीत सकता। वो अलहदा बात है, हैट्रिक हो गई किसी की, 3-4 मिरेकल वाली बात है। दूसरा, इंडिया के पास जो बैटिंग ऑर्डर है, मैच खत्म कर मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में आपका बैटिंग ऑर्डर भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 1 विकेट के लिए के बाद पीछे कोई प्रेशर उस तरह का होगा। इट्स नॉट जो इंडिया की देखें, भर के बैठे हैं, देखें सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन आ जाएंगे, उसके पीछे तिलक वर्मा आ जाएंगे। मैं जो इतने दिन से इतना सीधा बोल रहा हूं, इनको हराना बहुत मुश्किल, अपसेट होगा। कोई दुनिया की टीम, कोई एशिया की टीम हरा नहीं सकती। उस पर बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगी है, यार ये तुम क्या बोल रहे हो। तो भाई ये इस वजह से बोल रहा हूं, ठीक है, क्यों उनका। चले, ये दूसरी विकेट गिर गई है और सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट हो गए हैं, और हारिस रऊफ ने ये सेकंड विकेट ली है, which again proves the fact जो तनवीर भाई अभी कह रहे थे, भाई फास्ट बॉलर्स, दोनों फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। अगर आप ये मैच हारे, कप्तानी से हारेंगे, कप्तानी से सीधी बात है। आखिरी बार नजर भी आ रहा है, से हार रहे थे हम लोग। नहीं, कप्तानी से आप हारेंगे, ठीक है, बात सारी ये है। अब एशिया कप जिस तरफ भी जाए, मतलब को अकल की आप बात नहीं, फास्ट बॉलर आपका हारिस रऊफ जिसकी 150 स्पीड है, आप उसे मतलब कौन से ओवर में लेकर आ रहे हैं, साइम अयूब को बॉलिंग करवा रहे हैं, कौन से ओवर में अब आप एक चीज देखो, आपने उससे कंसिस्टेंटली ओवर्स करवाए। सूर्य कुमार यादव कैसे आउट हुआ? अपने फेवरेट शॉट पे आउट जी। ये इसका फेवरेट शॉट है, ऑफ स्टंप पे आके मारा। क्या हुआ? नहीं लगा, आउट हो गया ना। कौन था? फास्ट बॉलर था सामने। आपको फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। अच्छा, इसी बीच हम जो एक और चीज छोड़े, अच्छा, ये जो हारिस का रन आउट था, शायद वो जल्दी हो जाता, 40-45 रन पे था, तो वो बहुत पक्का था। कैच तो नवाज का मैं रियायत देता हूं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश थी, उसके 5-10% चांसेस होते हैं होने के, अगर हो जाता बड़ी, बट जो रन आउट था वो रन आउट 100% था। इसमें एक और एग्जांपल, बुमराह ने सबसे ज्यादा रन दिया है सर्किल में, उसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव उससे तीसरा ओवर करवाने गया कि साहबजादा फरहान की विकेट लो किसी तरीके से। जी। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि 2 ओवर रन पड़ गए, रोको, आखिरी ओवर में, लास्ट ओवर में 2 ओवर करने। वो तीसरे पे गया कि यार साहबजादा फरहान की विकेट मिल जाए, क्योंकि फखर तो आउट हो गया था, फिर साहबजादा फरहान का था। सही, तो ये आपने एक देखो, क्रिकेट क्या है, आपने चांसेस लेने हैं जी, डरना थोड़ी है। आप आपने ऑप्शंस में से बेस्ट चूज भी करना होता है। लेकिन सिंपल सी चीज,
जब Out of नवाज the बैटिंग blue, करने आए 15वें 16वें ओवर में चक्रवर्ती के ओवर में स्लिप ली हुई थी जी जी जिसपे उसने नवाज 3-4 ओवर डॉट बॉले खेल गया है। जी। ये सोचो, जी। ये टैक्टिस होती है, प्रेशर होता है, प्रेशर बिल्ड करने ठीक के है। लिए। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट कभी भी वो प्लेयर नहीं है, वो क्रिकेट नहीं है कि दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स है, जब आप किसी सामने वाले से मुकाबला करते हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते कि मैं डिफेंसिव क्रिकेट खेलूंगा। actually, आपकी बेशक मार लग रही हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा घबराएगा यार इसकी इतनी मार पड़ रही है, लेकिन आउट ऑफ उसके द ब्लू, बावजूद भी तनवीर इस भाई, किस्म मुझे की एक बात हरकतें कर याद रहा आ है। रही है कि इतनी हल्की टीम थी पाकिस्तानी टीम, क्यों खिला दिया आज बुमराह को, और क्यों आ गए इतना ऊपर सूर्य कुमार यादव आज? ऑल्दो हम लोग बहुत गंदा खेल रहे, नहीं नहीं, देखें ये सुनील गावस्कर साहब ने कल बात बोली थी जिसपे मैंने बोला भी था Yes. कि मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्या पाकिस्तान चाहे जैसी टीम भी हो, पाकिस्तान जेड टीम हो, ए हो, एफ हो, कुछ ई हो, कुछ भी हो, Yeah, of ठीक है, course. कुछ भी हो, ठीक है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वीक टीम नहीं फिर खिलाएगा। इतनी एरोगेंस क्यों सुनील वो साहब? एक हो जाती है ना, है पिछला ना, मैच वो। बहुत बुरा खेला इतनी तो मैंने arrogance आपको क्यों? हो ही जाती है ना। और आ जाते ना आज सूर्य 11वें नंबर पर आ जाते, वो ऊपर क्यों आ रहेगी गए? वो रहेगी गवास्कर अपने जो स्ट्रेचर है उससे नीचे आ गए सोशल मीडिया के पे हिट होने के लिए। शिविर खैर, Last few years तो in the game, इस maybe? वक्त 106 रन और 2 खिलाड़ी आउट है अभी भी। आई मीन इट्स 90-10 इंडिया लिटरली। आज कुछ नोक झोंक वाले मामलात भी हुए। यू नो व्हाट, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार ये क्या है यार, अभी तो हम लवी डबी वाले मामलात चल रहे थे। दिखाइए जरा तस्वीर, क्या हुआ? अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की घुरियां वगैरह हुई थी, बट दिस वाज मिसिंग। इवन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा वाले एरा में भी मामलात थे, तो वो तो इतना अच्छा था कि जाके ड्रेसिंग रूम में जो है वो हाथ मिलाते थे, गले मिल रहे होते थे, लेसेस बांध रहे होते थे। लेकिन ये चीजें जो है ना, हाँ ये चीजें मिसिंग थी। तमीर भाई, होनी चाहिए ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसे बुरा तो नहीं समझता, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं, होना चाहिए। As long as बदतमीजी नहीं हो रही ये है, बदतमीजी नहीं आप फिजिकल नहीं हो रहे किसी के साथ, इट्स अ गुड। नहीं, ये तो स्पोर्ट्स अब ऐसा भी तो नहीं है ना, अगर मतलब यानी इधर शेक हैंड नहीं हो रहे तो चौके भी लग रहे हैं तो चुप करके साइड पे जो या, ऐसा या, आना चाहिए, सामने आओ, गुड़िया दिखाओ। मजा आया मुझे कि वो उसको छक्का लगा, उसने कुछ बोला, आगे से अभिषेक शर्मा ने बोला। वो एक जो सीन हुआ वो मुझे याद आया 1996 का क्वार्टर फाइनल, जब प्रसाद को चौका मारा तो आमिर सुहेल ने यूं किया, वही उसी किस्म का स्टाइल अभी इसने किया था शुभमन गिल ने वही किया था जब कि शाहीन को किया तो उसने यूं किया। मैंने बोला यार उसी से मिलता जुलता जो है ना ये। यार वो आप याद ना दिलाएं, मैं आज पूरा दिन वो याद करता रहा हूँ। फवाद भाई को भी पता है, 96 क्वार्टर फाइनल आज पूरा दिन याद करता रहा, बट इट्स गुड टू सी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है अब इसमें, अगर आप याद कर रहे हैं हाँ तो मतलब जिनको इतने रन हुए तो वो तो आज दिन तक याद कर रहे हैं, वो भूलेंगे भी नहीं कभी भी। हाँ खैर, बॉलिंग जो प्लान था हमारा फवाद भाई,